वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। अब तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून होने जा रहा है। कि एक बात तो कंफर्म हो गई है कि लड़के 1.6 मतलब 1,66,800 तो नहीं बुलाए गए हैं, जो कि आपको पता होगा इस लिस्ट में दिया गया था। ये बात कतई गलत है। वो कैसे गलत है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। आपको बहुत लोगों को पता होगा कि अब झांसी की रनिंग 20 तारीख तक ही थी। झांसी के उधर के जितने जिले होंगे आस पड़ोस में, उधर मतलब बच्चे कम होंगे, तो उनकी रनिंग लगभग में ख़त्म कर दी। 20 फरवरी को लास्ट रनिंग थी। अब हमें लगता है कि टोटल 12 सेंटर थे, अब 10 या 11 पे ख़त्म हो गई। और हम आज सुनने में आ रहा है कि शायद कल कल हमें लगता है उसकी फतेहपुर की है, या आज फतेहपुरी भी लिखा था, क्या लिखा था किसी लड़के ने, कि वहाँ की भी आज रनिंग मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, रनिंग बंद हो जाएगी आज से। तो आपको कंफर्म करके और बता दीजिएगा क्या झांसी ग्राउंड की जो रनिंग है वो कल से ही बंद हो चुकी है 20 तारीख से। तो हम मेरे सुनने में तो यह है कि आज से मतलब 21 फरवरी से आज से वहाँ रनिंग नहीं होंगी। जितने बच्चे थे सबकी रनिंग हो चुकी। वैसे भी अब रनिंग अपने अंतिम पड़ाव पे पहुँच चुकी। अब कितने दिन, 5 दिन और बचे। आज आपकी 21 तारीख हो गई, 6 जोड़ दो, 27 फरवरी तो आपका रिजर्व डे, और उसमें भी एक दिन की छुट्टी बीच में है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आपकी रनिंग कहाँ, देखो 21 की आज हो गई, 1 2 3, 3 दिन की तो रनिंग बची है, 22 24 25, और 3 दिन के लिए अब आपकी रनिंग एकदम फाइनल हो जाएगी। अच्छा सच सच बताना कि जो लोग फाइनल वाले हैं, कि जो इनकी जिनकी रनिंग हो चुकी, कि उनके दिन कैसे कट रहे हैं। वैसे फाइनल का इंतज़ार बहुत बेसब्री से होगा। जिस दिन फाइनल आएगा जी भर के रोना, क्योंकि रोने के लिए वो ही रिजल्ट आएगा। और खूब सोचना कि हमारी कितने दिनों की मेहनत थी। एक जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने स्टेप से गुजरने पड़ते, फॉर्म फिल करो, कैंसिल एग्जाम, पता नहीं 50 चीज़ें, धरना, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर, सब कुछ होने के बाद में ये चीज़ें आपके पास आ पाती हैं। बहुत खुशी के पल होंगे आपके। 20 मार्च से पहले आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, और 20 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल में आपके मेडिकल हो जाएंगे, और मई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छे से ज्वाइनिंग जाना, इस चीज़ को हम लेकर अभी हम कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे। यहाँ पे देखिएगा कि देखो झांसी की रनिंग कल तक बंद हो चुकी है, 20 तारीख तक। अब इसका मतलब ये है, यहाँ से एक चीज़ देखना तुम, झांसी वाला ग्राउंड कहाँ पर गया, मिर्जापुर या झांसी, यहाँ पे झांसी वाला ग्राउंड है। यहाँ पे देखना कि कहाँ तक चली है, 20 तारीख तक चली है। इस वाली रनिंग को 20 तारीख तक चली, ठीक। तो जो बच्चे हैं वो इतने ही तो बुलाए गए थे झांसी में। इसका मतलब यही तो हुआ, इतने लड़के बुलाए गए थे। नीचे जितने 1 2 3 4, ये लगभग 4,000 हो गए, चार लगभग 4200 लड़के। तो 4200 तो लड़के यही कम हो गए। तो इसका मतलब ये वाले ग्राउंड पर, झांसी वाले पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो सबकी रनिंग खत्म हो चुकी। डेली पहले दिन 500, फिर 800, फिर 1000, यानी कि 1 2 3 4 जोड़ लेते हैं कितने लड़के बुलाए गए हैं। देख लीजिएगा, 1 2 3, गलत पेन चल रहा है इसीलिए काउंटिंग गड़बड़ हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8,000 ये हो गए, और 8 पंचे 40, 8400, 8400 और 1,094, लगभग में 10,000 लड़के बुलाए गए थे झांसी वाले ग्राउंड पे। और इसमें कितना, 13,900 दिए गए टोटल। यहाँ पे देखो 13,900 दिए गए कि नहीं। इसका मतलब यही है कि आप डाटा के अनुसार आप देख सकते हो कि वहाँ इतने बच्चे, जो वैल्यू ये दी गई हैं ये अप्रोक्सीमेट दी गई। इस सेंटर पे इतने, उस सेंटर पे इतने बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कन्फर्म मान सकते हो कि आपकी बच्चे 1,47,374 के समथिंग बचे, जो कि भी हमें कन्फर्म नहीं है, लड़का कन्फर्म डाटा नहीं है। लेकिन जितना हमें बचा था ये आपका DBPST के बाद कर, मुझे मतलब जोड़ रहे थे कल हम परसों, तब हम देख रहे थे 1,47,374 लड़का टोटल हमें निकल के आया था। हो सकता है इसमें 1,500 कम या ज़्यादा हो, बाकी कुछ कमी बड़ी हो तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन जो मुझे डाटा पता चला ओवरऑल वो ऐसे पता चला। आप उससे इससे भी निकाल सकते हो एक, मतलब कि पूरा निकाल के बताएंगे तो टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप मान सकते हो इतने लड़के बचे थे। अब यहाँ पे देखिएगा कि कल बारिश हुई थी बरेली में, तो वहाँ पे अच्छे से बारिश हुई, तो उनके लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया। आप सोचो, म्यूजिक सिस्टम लगते हैं अभ्यर्थियों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज पास हो रहे हैं लड़के, म्यूजिक सिस्टम लगते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, म्यूजिक बंद किया तो अभ्यर्थी बोले चलने दो, लड़कों ने कहा कि नहीं चलने दो, जैसे ग्राउंड सूख गया होगा तो चलने दो। यहाँ पे मैंने इस चीज़ इसलिए दिखाया है कि देखो 1,050 लड़के बुलाए गए थे, कहाँ, बरेली वाले ग्राउंड पे। उन 1,050 में 1,025 उपस्थित हुए, मतलब मात्र 25 लड़के ही अब्सेंट हुए थे बरेली वाले ग्राउंड पे। और उन 1,025 लड़कों में कितने रनिंग मारी, 944 लड़कों ने अभ्यर्थी पास हो गए थे, और 81 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। किसमें? इसमें। और लेकिन एक बात यहाँ पे लाइन लिखी है कि
पीएससी ग्राउंड में उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक सीधी भर्ती की संचालित हो रही इस परीक्षा में 14,990 लड़के बुलाए गए। किस कहाँ पे? बरेली वाला ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बरेली एक सेंटर है, बरेली जैसे हरदोई के बाद शाहजहांपुर के बाद में बरेली, और बरेली के जितने भी आसपास जिले हैं उनके सारे लड़के यहाँ पे बुलाए गए थे। और बल्कि बरेली की क्षमता यहाँ पे दी गई कितनी? 13,900 लड़कों की। तो इन्होंने कहा तो 1,050 है पर डे, लेकिन ये कभी कभी 1200 लड़के बुला लेते हैं एक दिन में बरेली वाले। क्यों? क्योंकि जब इनकी लिस्ट आती है, एक दिन 1270 लड़कों की लिस्ट आई थी, मैंने सारे काउंट किए थे, मैं ध्यान नहीं रहा तो आपको दिखाते भी, लेकिन उतने लड़कों की लिस्ट आई तब मुझे पता लगा कि नहीं, कम ज़्यादा भी लड़के बुलाए जा रहे हैं। जब देखो इसकी झांसी खत्म हो चुकी, कल तक फतेहपुर की भी खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे रनिंग अपने अंतिम पड़ाव पे हो रही है। और आज आपका 21 तारीख के हैं डाटा लगभग में, आप देख लीजिएगा कितने लड़के फेल और पास हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 176 में 167 लड़के पास हुए, 175 में 167 लड़के पास हुए। कहाँ का? अलीगढ़ का पहला बैच था, पहला ही बैच नहीं, ये है पाँचवें बैच की हालत है। और जो लड़के, और जब बरेली में शायद उस दिन 46% का फेल परसेंट आए थे, तो उसमें एक चीज़ थी कि बहुत लोग कह रहे थे एक्स सर्विसमैन थे, तो वहाँ पे एक लड़का प्रेजेंट था। पहले तो हमें भरोसा नहीं, वहाँ पे लड़के प्रेजेंट भी थे, तो उन्होंने कहा भैया हाँ सच में वहाँ पे एक्स सर्विसमैन थे। तो एक्स सर्विसमैन है तो फेल वगैरह होते, या जिन्होंने डेट एक्सटेंड कराई थी, तो डेट एक्सटेंड कराने के बाद वैसे जिनका फिजिकल नहीं होता है पूरा, वही तो डेट एक्सटेंड कराते हैं। और कौन सा फिजिकल 10 दिन में या 5 दिन में वो पूरा कर लेंगे, बस टाइम ही तो ख़राब किया अपना। इसलिए अब मौसम थोड़ा अच्छा भी हो गया तो आपकी रनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो रही है। ये है अलीगढ़ का 5वां बैच, इसमें 167 लड़के पास हुए हैं। ये है आपका किसका? पीएससी अलीगढ़ का ग्राउंड फर्स्ट बैच है, इसमें 150 बुलाए गए थे और जिसमें से 146 पास हुए हैं। इसमें लगभग में कितना? 15 ने में 135 और कितने बच्चे? 11 हुए, कितने? 15 सत्ते 105, लगभग 97% लड़के पास हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 97% किसका? अलीगढ़ का फर्स्ट बैच है, 21 तारीख का, आज का ही है। अब लगभग में सबकी रनिंग अपने अंतिम पड़ाव पे ही है, और रनिंग हो जाए उसके बाद फाइनल रिजल्ट की ही तैयारियां हो जाएंगी। 45 वाली पीएससी अलीगढ़ का 21 तारीख को ये 5th बैच है। अच्छा, ये वाला तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। अब इस वाले को देखिएगा, ये है अलीगढ़ का 6th बैच, इसमें 175 में कितने पास हुए हैं? 163 लड़के पास हुए 175 में, तो यहाँ पे भी 90% के ऊपर ही लड़के पास हुए हैं। और ये वाला कौन सा है? ये भी अलीगढ़ का 5th बैच है। अच्छा, ये वाला तो हम दिखा चुके हैं शायद, इस वाले का, हाँ ये वाला भी दिखा चुके हैं। चलो ये तो सारे आपको दिखा चुके हैं। तो मेरा मकसद था कि आपको इस चीज़ का आगाह करा दिया जाए कि इतने लड़के तो 100% कन्फर्म हो गए। 1,66,800 लड़के नहीं बुलाए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लिस्ट दे रखी थी, ये अप्रॉक्सीमेट की लिस्ट दे रखी थी, और आप अपने आराम से रहिएगा। आप हम क्या बताएं, जो कुछ था, जो फेल हुए हैं वो अपने यूपीएसआई के लिए आगे की तैयारी करने लगे हैं। यूपीएसआई के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, उनके बारे में बता दें आपको। जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो लगभग में इतना तो पता है 8,000 के अराउंड ही आएगी, 8,000 के आसपास। और आपको कल संडे को आपको एक ट्रेलर देखने को मिलेगा किसका? यूपीएसआई का टॉप 100 सीरीज का क्वेश्चन का, अखिल भारतीय सेवाओं का। ठीक है, और उसके बाद में 28 तारीख को, लगभग 26 तारीख को हम आपका वीडियो डाल देंगे किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। और 28 तारीख से आपका ग्रुप बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। और होली के बाद में, क्यों ग्रुप बनने में 8-10 दिन लग जाएंगे, हमें भी एकदम स्मूथली वर्क कराना है। और मैं उस ग्रुप में पूरी क्राइटेरिया बताऊंगा क्या क्या रहेगा, मैंने जो सोचा है उसकी ग्रुप में हम बता देंगे, और फिर उसके बाद अपनी चीज़ें रख लेंगे अपने अनुसार। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कल नहीं, कल संडे कब है? कल परसों संडे, तो आपको संडे को वीडियो मिलेगा, जरूर देखिए, फिर अपना रिव्यू दीजिएगा। और यूपीएसआई, और हम आपको सिलेबस पढ़ना सिखा देंगे। आज तक कोई टीचर सिलेबस डिस्कस नहीं करता था, और मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके एक एक पॉइंट, एक एक पोर्शन, एक टॉपिक आपको कंफर्म करेंगे। और जब हर टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ के जाओगे, तब आप देखना कि सच में हाँ ये चीज़ मैंने अच्छे से करके गए। बाय बाय, लिव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।